तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एक्सेट एक्सप्लेन में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड बिहोल्डर ऑफ द एबिस का पार्ट 2। तो एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन जहाँ पे मार्केट में लोग बाजार वगैरह कर रहे हैं और उसी मार्केट की एक छोटी सी गली में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और वो लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है, अभी हमें बताया नहीं गया है इसका नाम, तो हम इसे हमारा एमसी रोड पे चल रही एक औरत को देख के कहता है कि है प्रिटी लेडी, क्या तुम किसी मुसीबत में हो। ये सुन के वो औरत को लगता है कि ये मुझसे बात कर रही है, तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता, लेकिन वो औरत किसी चीज़ को देख कर बहुत ही डर जाती है और घबरा जाती है। उसे लगता है कि कोई भयानक सी चीज़, डीमन जैसी चीज़ उसके सामने खड़ा है उसे मारने के लिए। लेकिन अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हमारा एमसी उस औरत को कहता है कि हे लेडी, क्या तुम बीच रोड में ऐसे ही खड़े होकर लोगों को परेशान करते रहते हो। और मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े उस खूबसूरत लड़की को कह रहा हूँ। और ये सुन के वो औरत बहुत ही गुस्से में गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है और लड़की कहती है क्या तुम मुझसे बोल रहे थे सब कुछ। तो ये सुनकर हमारा एमसी कहता है कि यस, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम है एक्सुन। तो दोस्तों, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम रिवील हो चुका है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है एक्सुन, तो आज से हम इसे एक्सुन कहेंगे। तो एक्सुन कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है और मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर वो लड़की कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे एमसी कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और कहता है कि शुक्र है, मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन चलो मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता ही देता हूँ। ये कह के वो लड़की अपनी सारी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम्स उस एमसी को बताने लगता है। वो लड़की हमारे एमसी को कहता है कि कोई मुझे हमेशा फॉलो करता रहता है, लेकिन कौन करता है मुझे नहीं पता, और इसी चीज़ की वजह से मैं हमेशा डरा रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस वालों ने भी मुझे कह दिया कि मैं एक पैरानॉर्मल ह्यूमन हूँ, मतलब अजीबोगरीब बातें करता रहता हूँ। इसलिए मैं पुलिस के पास से भी ज़्यादा मदद की आशा नहीं रख सकता। तभी हमारा एक्सुन कहता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, तुम अपने डर से भाग रहे हो, लेकिन एक लौता मैं ही हूँ जो तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद कर सकता हूँ। लेकिन हमारा एक्सुन कहता है कि तुम्हारी मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए, क्या तुम मेरी भी थोड़ी मदद कर सकते हो। तो ये सुन के वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हारी मदद, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, कितना चाहिए बताओ मुझे। तो हमारा एक्सुन ये सुन के कहता है कि पैसे। फिर हमारा एक्सुन एक सीरियस लुक के साथ कहता है कि $1000, बस इतना। फिर वो लड़की बताती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हो। ये कहकर वो लड़की हमारे एक्सुन को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है और इसे हमारा एक्सुन पूरी तरीके से फिसल जाता है और उसे 90% ऑफ दे देता है। लेकिन उसी से भी उस लड़की का मन नहीं भरता और वो हमारे एक्सुन से और डिस्काउंट की मांग करने लगती है और वो लड़की अपनी खूबसूरती दिखाने लगता है और इससे हमारा एक्सुन पूरी तरीके से पिघल जाता है और उसे पूरी तरीके से फ्री में काम करने के लिए मान जाती है उसके साथ। लेकिन तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो ओल्ड मैन आता है, ओ अच्छा तो तुम्हें डिस्काउंट देना है इस लड़की को, तो लो टेक इट। और एक कह के वो ओल्ड मैन हमारे एक्सुन के सर पे अपना एक फैन वगैरह दे के मार देता है
बहुत ही ज़ोर से। फिर वो ओल्ड मैन हमारे एमसी को मतलब एक सुन को एक बहुत ही लंबी चौड़ी लेक्चर देने लगता है। कहता है कि तू एक यंग जनरेशन का लड़का है और तू एक लड़की की खूबसूरती के सामने पिघल रहा है, तो तू आगे जाके पैसे कैसे कमाएगा, ऐसे मतलब वगैरह वगैरह कह के लेक्चर देने लगता है इंगसून को। फिर ओल्ड मैन उस खूबसूरत लेडी के सामने जाता है और कहता है कि ओ माय प्रीटी लेडी, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये कह के उसका कंधा पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन उस लड़की को ये सब कुछ पसंद नहीं आता और ये देख कर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा भी आ जाता है। इसीलिए वो लड़की उस ओल्ड मैन को एक ज़ोरदार चमाट मार के वहाँ से चला जाता है। फिर वो ओल्ड मैन और हमारा इक्सून एक दूसरे की तरफ देखता है, क्योंकि दोनों को मार पड़ी है। एक को चाटा लगा है और एक को सर पर टपली पड़ी है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के सामने मुंह फेर लेते हैं। और दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ओल्ड मैन असल में हमारा इक्सून का ग्रैंडफादर है। और फिर हमारा ओल्ड मैन वहाँ से जाते हुए हमारे इक्सून को कहता है कि तुम्हें अभी पता नहीं है दुनिया कैसे चलती है, मतलब बहुत बड़ी लेक्चर देता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। तो बुजुर्ग ओल्ड मैन कहता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, अगर तुम पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी नहीं हो इस दुनिया के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, पैसों को इम्पोर्टेंस दो अपनी, पैसा है तो सब कुछ है। ये कहकर वो ओल्ड मैन कहता है कि अभी तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त है, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, फिर नौकरी वोकरी की तरफ ध्यान दो। ये कह के ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ से दूर जाके हमारे इक्सून भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर हमारा इक्सून और उसका ग्रैंडफादर थोड़ा दूर आके अपना एक स्टॉल लगा लेते हैं, मतलब स्टॉल तो नहीं है और टिकट काउंटर है। टिकट काटो, अगर किस्मत अच्छा हुआ तो कुछ लग जाएगा लॉटरी में। तो सिंपली ऐसा स्टोर है इनका। फिर हमारा इक्सून और ग्रैंडपा आपस में कुछ ज़रूरी बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से उनके पीछे से दो पुलिस वाले निकलते हैं। तभी वो इक्सून कहता है कि ग्रैंडपा, क्या मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी लॉटरी निकलने वाली है आजकल। तो ये सुन के वो दोनों पुलिस वाले बहुत ही अपने आंखों में रोशनी लेके उनकी तरफ देखने लगते हैं। और इसे देख के हमारा ग्रैंडपा भी समझ जाता है कि हमारा हीरो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो भी अपना जलवा दिखाने लगता है और बहुत सारा टिकट वहाँ पे रख देता है। और फिर वो पुलिस वाले भी भागते हुए उनकी तरफ आते हैं और आके कहते हैं कि हे क्या ओल्ड मैन, क्या तुम्हारे पास टिकट है, जल्दी दिखाओ, हमें टिकट देखना है। और ये कह के वो टिकट देखने लगता है और वहाँ से हमारा एमसी अपना बैग लेके वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि काश वो लड़की सेफ हो। मैंने उसके अंदर से एक बहुत ही डरावनी और भयानक सेंस किया था, मतलब सेंस किया था हमारे एमसी ने। तो उसके अंदर से एक डीमन जैसी ऑरा प्रेजेंस महसूस हुआ था हमारे एमसी को। तो उसी के बारे में सोच के हमारा एमसी बहुत ही टेंशन में हो रहा था। और तभी हमें सीन कट करके दिखाया जाता है उस लड़की का सीन। उस लड़की के पीछे एक बहुत ही डरावनी जैसी भूत जैसी चीज़ें दिखाई देता है हमें। और वो भूत हमारे लड़की को देख के कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, आई किल यू। और हमारे उस एमसी के उस लड़की के मतलब उस लड़की को भी महसूस हो जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो भूत जो उस लड़की के पीछे था वो भूत कहने लगता है आई किल यू। एक कह के वो भूत अपने मतलब उस लड़की के ऊपर अपने हाथों से अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस लड़की के सर के ऊपर एक गोल्डन लाइट चमकता है और जैसे ही वो भूत उस गोल्डन लाइट को टच करता है तो एकदम से वो भूत गायब हो जाता है, इरेज हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है एकदम से। फिर उस लड़की को कुछ अजीब महसूस होता है, मतलब अच्छा वाला फीलिंग महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई भी उसे फॉलो नहीं कर रहा है और एकदम टेंशन फ्री होता है और उसे डर भी नहीं लग रहा है अब। और इसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है कि हाँ यार अब तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन तभी उसे सामने वो तलिस्मान दिखाई देता है एक, जो मतलब पता नहीं उसे लगता है कि पता नहीं किसने फेंका क्या है।
लेकिन हम सबको पता है कि वो तलिस्मान की वजह से वो लड़की आज जिंदा है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये तलिस्मान इसके पीठ पे लगाने वाला और कोई नहीं, वही ओल्ड मैन है, हमारे इक्सून का ग्रैंडफादर। और यहाँ हमारा इक्सून मतलब मेन कैरेक्टर जो है वो बिंदास अपने टहलते हुए जा रही है और अपने मन में सोचता है कि क्या वो लड़की, वो प्रिटी लेडी, क्या वो ठीक होंगी, वो प्रॉब्लम में तो नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता, उसके ग्रैंडफादर ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। फिर हमारा इक्सून यही सब कुछ सोचते सोचते एक जगह पे आ जाता है, लेकिन पता नहीं कौन सी जगह है। यहाँ पे बहुत सारी आंखें हैं आसमान में जो हमारे हीरो को मतलब इक्सून को देख रही है। पता नहीं क्या है, पर आगे एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ हम मतलब मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।